प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत राज बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम जो कि महाराज भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है, उस मुक्तक ग्रंथ के 3 पद्य हमने पढ़ लिए हैं। आज उसका चौथा पद्य हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चौथा पद्य इस प्रकार है। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिम आलाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रसंग है। विविधो धारणई प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम वर्णयति यत। विविध उदाहरणों के माध्यम से महाराज भर्तृहरि दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के बारे में वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात प्रसह्य मुनिम उद्धरेत। मनुष्य अगर प्रयास करे, मनुष्य मगर के मुख के दाढ़ों के बीच से, मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात मगरमच्छ के मुख के दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक मणिम उद्धरेत, बलपूर्वक प्रयास करके रत्नों को निकाला जा सकता है। मणिम यानी मणि को निकाला जा सकता है। प्रचलत ऊर्मिम आलाकुलम समुद्रम अपि संतरेत। उठती हुई तरंगों वाले, प्रचलत यानी चलती हुई या उठती हुई, ऊर्मिम यानी लहरों में, आलाकुलम से मतलब व्याप्त, समुद्रम अपि उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी पार कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो उठती हुई लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकता है। यानी असंभव कार्य, लेकिन यह किया जा सकता है। कोपितम भुजंगम शिरसि पुष्पवत धारयेत। क्रोधित सर्प को भी पुष्प की तरह, पुष्पवत अर्थात पुष्प की तरह, शिरसि धारयेत, सिर पर धारण किया जा सकता है। शिरसि पुष्पवत धारयेत, सिर पर पुष्पवत धारण किया जा कर सकता है मनुष्य यदि चाहे तो। परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तू न आराधयेत। किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात यद्यपि मगर के मुख से रत्नों को निकालना, अपार समुद्र को पार करना और सर्प को सिर पर धारण करना, ये तीनों कार्य प्राय असंभव और अघटनीय हैं, फिर भी साहसी व्यक्ति इन्हें कर सकता है। लेकिन वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में करके उसे सही मार्ग पर नहीं ला सकता है, क्योंकि दुराग्रही व्यक्ति हट पर अड़ा रहता है, अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है और पृथ्वी नाम की छंद है। 5वां पद्य इस प्रकार है। 5वां पद्य भी चौथे पद्य से मिलता जुलता है। ये जो असंभव कार्य में इसमें बताए हैं, इसी प्रकार के असंभव कार्य 5वें पद्य में बताए जा रहे हैं कि ये कार्य तो किए जा सकते हैं, लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार है। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्न तय पीड़यन पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित कदाचित अपि पर्यटन छश विषाणम आसाद्येत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रसंग है। पुनरअत्र कवि यानी पुनः इस पद्य में कवि दुराग्रही मूर्ख जन विषये कथयति। जो जिद पर अड़ा रहने वाला मूर्ख व्यक्ति है उसके विषय में इस प्रकार कहते हैं। अन्वय इस प्रकार है। यत्न तय पीड़यन पुरुष सिकतासु अपि तैलम लभेत। यत्न तय पीड़यन पुरुष सिकतासु अपि तैलम लभेत।
अर्थात मनुष्य परिश्रम करके, यत्न करके, प्रयत्न करके बालू से भी तेल निकाल सकता है। सिक्तासु यानी बालू में से, मिट्टी में से भी तैलम लभेत, तेल निकाल सकता है। पिपासार्दित मृग तृष्णिकासु च सलिलम पिबेत, प्यास से व्याकुल, पिपासार्दित होना यानी प्यास से व्याकुल होना, मृग तृष्णा अथवा मरुस्थल में भी पानी पी सकता है। सलिलम पिबेत, पानी पी लेता है। पर्यटन कदाचित शश विषाणम अपि आसादयेत, निरंतर घूमता हुआ कोई व्यक्ति खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। शश विषाणम यानी खरगोश, विषाणम यानी सींग, खरगोश के सींग भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि खरगोश के सींग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर घूमता रहे, ढूंढने का प्रयास करे लगातार घूमकर, तो हो सकता है खरगोश के सींग को भी प्राप्त किया जाए। परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तु न आराधयेत, जो अपनी जिद पर अड़ा रहने वाला मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। यानी मूर्खता सबसे बड़ा अभिशाप होती है। इसमें बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी प्रयत्न करते रहने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अर्थात व्यक्ति इन असंभव कार्यों को भले ही कर सकता है, परंतु वह प्रयत्न करते रहने पर भी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता है। दुराग्रही पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे दुराग्रही व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। इसमें पृथ्वी छंद है और निदर्शना नामक अलंकार है। छठा पद्य इस प्रकार है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभि रसौ रोद्धुम समुजृंभते, भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यति, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधे ईहते, मूर्खानय प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सूक्तै सुदास्यन्दिभिः। प्रसंग है, दुर्जनान सन्मार्गे आने तुम, दुर्जन लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए परिश्रम निष्फल एव जायते, किया गया परिश्रम या की गई मेहनत निष्फल चली जाती है। इति कवि वर्णयति, इस संबंध में कवि वर्णन कर रहे हैं। महाराज भर्तृ इस पद्य में, जैसा कि हम सबको पता है, नीति शतकम महाराज भर्तृ का लिखा हुआ ग्रंथ है, या महाकवि भर्तृहरि कह सकते हैं। महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में दुर्जन व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने का किया गया प्रयास निष्फल चला जाता है, इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। असौ व्यालम बाल मृणाल तंतु भी, जो मनुष्य, सबसे पहले इसमें है कि यह यानी जो मनुष्य सुधा संदिवी सूक्तई मूर्खान बलात् प्रतुनेतुम उच्छति, जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो किस प्रकार का प्रयास कर रहा है? वह असौ व्यालम बाल मृणाल तंतुवी रोद्धुम समुजृंभते, वह कोमल कमलनाल के रेशों से मदोन्मत हाथी को बांधने की चेष्टा करता है। तथा वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन छेतुम सन्नय्यति, वह अति कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से अति कठोर हीरे को बेधना चाहता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से, प्रांत भाग से वज्रमणि को छेदना चाहता है, काटना चाहता है, कठोर हीरे को बेधना चाहता है। तथा क्षाराम्बुधे मधुबिंदुना माधुर्यम रचयितुम ईहते, और एक बूंद शहद से, मधुबिंदुना एक बूंद शहद से
क्षाराम्बुदे खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। माधुर्यम रचितुम ईयते, मीठा बनाना चाहता है। अर्थात जैसे कमल नाल के रेशों से हाथी नहीं बांधा जा सकता, शीरीष पुष्प से हीरा नहीं बेधा जा सकता, तथा मधु बिंदु से खारा समुद्र मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही मूढ़ जन को समझाया नहीं जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा प्रयास करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता प्रकट करता है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और निदर्शना नामक अलंकार है। सातवां पद्य इस प्रकार है। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। विधात्रा स्वायत्तम एकांत हितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम। अर्थात विधात्रा विधाता ने स्वायत्तम एकांत हितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, कि विधाता ने मूर्खों का सदा अपने पास रहने वाला, स्वायत्तम यानी अपने अधीन रहने वाला, एकांत हितम यानी अत्यंत हितकारी, अत्यंत ही हितकारी, तथा मूर्खता को ढकने वाला, अज्ञताया छादनम मूर्खता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है। मौन रूपी चुप रहने वाला एक गुण बनाया है, जो विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे यानी विद्वानों के सभा में या विद्वानों के समाज में उनको सुशोभित करता है, उनकी मूर्खता प्रकट करने से उनको बचाता है। मौन नाम का जो गुण होता है, मौन यानी चुप रहना। अपनी मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय चुप रहना है। यद्यपि मौनावलंबन मूर्खता का एकांत गुण या हितकारी साधन है, तथापि विद्वानों की सभा में उस मूर्ख व्यक्ति की शोभा अधिक ही बढ़ाता है। इसलिए मूर्ख के लिए मौन रखना श्रेयस्कर होता है। इसमें उपजाति नामक छंद है और निदर्शना नामक अलंकार है। अगला पद्य इस प्रकार है। यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांध, यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवत अवलिप्तम मम मने। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगत तदा मूर्खो अस्मि इति, तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगत है। यानी विद्वज्जनों के पास जाने से अल्पज्ञ जो व्यक्ति होता है उसका सर्वज्ञता का जो दंभ है वह किस प्रकार दूर हो जाता है। महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। यदा अहम किंचित ज्ञ, जब मैं अल्पज्ञ था, किंचित ज्ञता यानी कुछ कुछ जानता था, गज इव मदांध है तब मदमस्त हाथी के समान मदांध हो गया, यानी घमंड में अंधा हो गया था। और मैं गर्व से सोचता था कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं। तदा सर्वज्ञ अस्मि इति, यानी मैं सर्वज्ञ हो गया हूं, ऐसा सोचता था। परंतु यदा बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, परंतु जब मैंने विद्वानों के संसर्ग से, उनके पास बैठने उठने से कुछ कुछ सीखना प्रारंभ किया, किंचित किंचित अवगतम कुछ कुछ सीखना प्रारंभ किया,
तदा मूर्ख अस्मि इति, जब ये ज्ञात होने लगा कि मैं मूर्ख हूं, मैं तो इतने दिन तक कुछ नहीं जानता था, मैं मूर्ख हूं, इस ज्ञान से, इति यानी इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने से, मे मद, मेरा जो घमंड था वह, या मेरा अहंकार जो था, ज्वर इव व्यपगत, ज्वर की तरह समाप्त हो गया। जिस प्रकार बुखार उतर जाता है उस प्रकार मेरा घमंड भी उतर गया। विद्वानों के संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, परंतु उसका यह अज्ञानजन्य घमंड तभी दूर होता है जब वह विद्वानों के संपर्क में रहकर कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करता है। जैसे उत्तम औषधि से ज्वर उतर जाता है, उसी तरह अल्पज्ञ का घमंड विद्वानों के संपर्क से दूर हो जाता है। इसमें शिखरिणी नाम का छंद है, शिखरिणी नाम का छंद है और उपमा अलंकार है। अगला पद्य अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।